नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा चुनाव हारने वाला राजनीतिक दल कौन है? आप लोग कहेंगे सपा, बसपा, आरजेडी, आरएलडी, आईएनएलडी, वामपंथी, कांग्रेस। लेकिन आप गलत हैं। इन सब पार्टियों की हार को आप तराजू के एक पलड़े में रख दें और दूसरे पलड़े में बीजेपी की राजनीतिक हार को रख दें तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। जी हाँ, ये बात मैं आज के वीडियो में आपको तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अभी साबित कर दूंगा। जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है और वो लगातार 3 टर्म से केंद्र में सत्ता में है, उस पार्टी ने इस देश में चुनाव हारने का न केवल रिकॉर्ड बनाया है बल्कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है, अगर कोई करवाए तो कैसे ये बात मैं कह रहा हूँ वो ज़रा सुनिए, ध्यान से सुनिए। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी भी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 1950 में, और हमारे देश में चुनाव होने शुरू हुए थे 1952 में। 1952 में हमारे देश में केंद्र सरकार का यानी लोकसभा का और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। तो उस हिसाब से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में कब आई? 1998 में, और राज्यों में सत्ता में कब आई? 1990 में। तो पहले बात कर लेते हैं राज्यों की। भारतीय जनता पार्टी की 1990 में 3 राज्यों में सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश में उसका मुख्यमंत्री शांता कुमार, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत। तो ये हुई उसकी राज्यों में एंट्री सत्ता में। तो आप अंदाज़ा लगाइए 1952 से लेकर और 1990 यानी 38 साल तक वो किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं रही थी। तो किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं रही थी 38 साल। तो हमारे देश में 25-30 राज्य तो हैं, और 38 साल में 8 चुनाव होते हैं एक राज्य में। आप 25 को 8 से गुना कर लीजिए, कम से कम 200 चुनाव तो हुए होंगे, और बीजेपी नहीं जीती तो हारी होगी। तो 200 चुनाव, 200 हार तो वो रखिए उसके खाते में। और केंद्र में वो सत्ता में आई 1998 में। चुनाव पहला हमारे देश में हुआ 1952 में। तो इस हिसाब से वो 46 साल तक केंद्र में भी सत्ता से बाहर रही। हमारे देश में अब तक लोकसभा के दोस्तों 18 चुनाव हुए। उस 18 चुनाव में से 10 चुनाव कांग्रेस ने जीते, 5 बीजेपी ने और 3 अन्य पार्टियों ने। अन्य पार्टियों में जनता पार्टी और जनता दल जैसी पार्टियां हैं। जो 3 बार अन्य पार्टियों की सरकारें बनी, 1977 में जनता पार्टी की, 1989 में जनता दल की, 1996 में फिर से जनता दल की। उन तीनों लोकसभाओं में 2-2 प्रधानमंत्री बने। 1977 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, 1989 वाली में वीपी सिंह और चंद्रशेखर, 1996 वाली में देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। अब इनको तो रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस की। इन 3 को साइड में रखते हैं, बची 15 लोकसभा। 15 लोकसभा में 10 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी। तो ये जो 5 बार बीजेपी चुनाव जीती या जिसकी सरकार बनी, इसमें भी केवल 5 बार में से उसकी सरकार 2 ही बार पूर्ण बहुमत की बनी है। एक बार 2014 में, एक बार 2019 में। 2 बार अटल जी प्रधानमंत्री रहे, दोनों बार अल्पमत की सरकार थी। 182 सीट आई थी, 98 में भी, 99 में भी। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान में जो सरकार चल रही है
उसके पास भी 240 सीटें हैं, बहुमत उसके पास भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये जीत भी कोई जीत नहीं है। असली में तो भाजपा केवल 2 ही बार लोकसभा का चुनाव जीती है, बाकी लूली लंगड़ी सरकारों को भी आप जीत समझें तो समझें। अब कांग्रेस की भी बता देता हूँ। कांग्रेस की 10 बार सरकार रही, उसमें से 3 बार उसने भी लूली लंगड़ी सरकारें चलाई। 10 साल मनमोहन सिंह ने, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव ने। बाकी 7 जो उसकी सरकारें बनी, 3 पंडित नेहरू की, 3 इंदिरा गांधी की और 1 राजीव गांधी की, वो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। उसके अंदर एक सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की शुरू में बिना चुनाव के बनी थी, जो कि राष्ट्रीय सरकार थी। उसके अंदर सभी राजनीतिक दल शामिल थे। तो ये हुआ हमारे देश का लोकतांत्रिक इतिहास। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने 200 के करीब विधानसभा के चुनाव हारे हैं 1990 तक। ये मैंने आपको 1990 तक का आंकड़ा दिया है 200 विधानसभा चुनाव हारने का। और आज 2025 है, 35 साल और बीत गए हैं। अगर ये हार भी उसमें जोड़ दूं तो 250-300 भी बन जाएगा। और इसके अलावा 13 बार वो लोकसभा का चुनाव भी हारी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में भी समझा देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीति के चढ़ाव की वजह क्या है और कांग्रेस के इस उतार की वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खूबी है, जिस राज्य में उसका जनाधार नहीं होता वहाँ पर वो एक क्षेत्रीय दल जो भी होता है उससे दोस्ती करती है। उससे दोस्ती करती है, गठबंधन करके उसके साथ चुनाव लड़ती है और धीरे धीरे उसके जनाधार को खा जाती है। उस क्षेत्रीय दल को डेड कर देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। कांग्रेस के साथ उल्टा होता है। जितने भी हमारे देश में क्षेत्रीय दल बने हैं, पनपे हैं, वो सारे कांग्रेस का वोट चुरा कर बने हैं। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के अंदर पनपी है, वो क्षेत्रीय दलों का वोट चुरा के पनपी है। तो ये है हमारे देश की राजनीतिक हकीकत। अब मैं आपको टू दी पॉइंट बता देता हूँ। 1952 से लेकर 2024 तक के जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी, और बीजेपी से पहले इसका नाम होता था जनसंघ, जब इसका निशान होता था दिया, इसको किस चुनाव में कितनी सीटें मिली हैं और कितनी सीटों पर इसकी जमानत जब्त हुई है। तो देखिए ज़रा, 1952 में पहला चुनाव हुआ। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता होते थे, 3 सीटें आई। 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, 4 सीटें आई, 1 सीट बढ़ी। 1962 में तीसरा चुनाव हुआ, 14 सीट आई, अच्छी प्रोग्रेस है, 10 सीटें बढ़ी। 1967 में चौथा चुनाव हुआ, 35 सीटें आई और अच्छी प्रोग्रेस है। और 1971 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब डेथ हो गई थी, अटल जी के हाथ में जनसंघ आ गया था, तो फिर सीटें घट के 22 हो गई। तो ये हुआ 5 चुनाव का रिकॉर्ड जो जनसंघ के नाम पर लड़े गए। छठा जब चुनाव हुआ 1977 में, जब जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। और जनता पार्टी में तो बहुत सारी पार्टियां शामिल थी, चौधरी चरण सिंह का लोक दल, इसके अलावा जगजीवन राम की CFD, इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी, इसके अलावा अन्य कई पार्टियां। तो उस जनता पार्टी को बीजेपी की सरकार नहीं कहा जा सकता, वो तो एक मिक्स सरकार थी। उसको 295 सीटें 1977 में मिली। फिर वो जनता पार्टी टूट गई। फिर 1980 का चुनाव बीजेपी ने जनता पार्टी से अलग होकर तो लड़ा, लेकिन जनता पार्टी के नाम पर ही लड़ा। जनता पार्टी के कई टुकड़े हुए थे, किसी ने जनता पार्टी A बना ली, किसी ने B बना ली। तो बीजेपी ने भी जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा और उसकी सीटें फिर 31 हुई। तो ये तो हुआ 1980 तक का बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड। अब आगे की आपको समझा देता हूँ कि जब बीजेपी बन गई 1980 के हार के बाद, फिर बीजेपी बनी और उसके बाद में
जो चुनाव हुए 10 चुनाव, उसका भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड अभी बता देता हूँ। 1984 में बीजेपी की 2 सीट आई, 108 सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। 1989 में 85 सीट आई, 88 सीट पर जमानत जब्त हुई। 1991 में 120 सीट आई, 85 सीट पर जमानत जब्त हुई। 1996 में 161 सीट आई, 180 सीट पर जमानत जब्त हुई। 1998 में 182 सीट आई, 57 सीट पर जमानत जब्त हुई। ये तब का हाल है जब सरकार बनी थी 98 में। 1999 में फिर से 182 सीटें आई, फिर 24 सीट पर जमानत जब्त हुई। 2004 में 138 सीट आई, 57 पर जमानत जब्त हुई। 2009 में 170 सीट आई, 116 पर जमानत जब्त हुई। और 2014 में जबकि रिकॉर्ड तोड़ आंधी चली मोदी जी की प्रचंड 282 सीट आई, जब भी 62 सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। और 2019 में जब पुलवामा वाली लहर थी 303 सीट आई, जब भी 51 सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। और 2040 सीटें इस वाले चुनाव में है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाजपा से दोस्ती करने का परिणाम क्या होता है। कौन कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और उनका क्या हाल हुआ। एलजेपी ने भाजपा से दोस्ती करी, रामविलास पासवान की पार्टी ने, चाचा भतीजे 2 पार्टी बन गई, 2 फाड़ हो गई। हरियाणा में आईएनएलडी ने दोस्ती करी, चाचा भतीजे में पार्टी टूट गई, 2 फाड़ हो गई। आज आईएनएलडी के पास 2 एमएलए है, जेजेपी 000 हो गई। जो दुष्यंत चौटाला 47,000 के मार्जिन से जीता था, आज 8,000 वोट भी नहीं मिली उसको, 8,000 वोट। जमानत जब्त हो गई, 5वें नंबर पे आया। शिवसेना ने बीजेपी से दोस्ती करी, 2 फाड़ कर दिया उसको भी। शरद पवार की एनसीपी ने बीजेपी से दोस्ती करी, 2 फाड़ कर दिया। इसके अलावा पंजाब में अकाली दल ने इनसे दोस्ती करी, आज अकाली दल खत्म है, शायद 1 या 2 विधायक होगा उसका। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने इनसे दोस्ती करी, आज वो भी ख़त्म हो गई। उड़ीसा में बीजू जनता दल ने इनकी सरकार चलवाई, राज्यसभा में इनके सारे बिल पास करवाए, आज बीजू जनता दल को खा गए, उड़ीसा में अपनी सरकार बना ली। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने गठबंधन किया था, कुलदीप बिश्नोई कभी सांसद होता था हिसार से, आज विधायक भी नहीं है। तेलंगाना में टीआरएस थी, टीआरएस में झगड़ा करवा दिया, भाई बहन में टीआरएस ख़त्म हो गई। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने इनके साथ मिलकर कई बार सरकार बनाई, आज उसके पास न एक भी सांसद है, न एक भी विधायक है। अब इनके निशाने पर है नीतीश बाबू, चंद्रबाबू और यूपी के जयंत बाबू। ये तीनों आज इनके साथ हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं कह रहा, आने वाले 5-7 साल में ये तीनों बाबू भी ख़त्म हो जाएंगे, 0 के भी 0 हो जाएंगे। अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछता हूं जो लोग भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करते हैं, झाल बजाते हैं और ये कहते हैं, मेरे से कई बार कह चुके हैं, आप कहीं भी बस स्टॉप पे, मेट्रो स्टेशन पे, किसी की शादी में, किसी के बर्थडे में, किसी की इंगेजमेंट में, किसी पब्लिक गैदरिंग पार्टी में जाओ तो वहाँ पर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये बात कहेंगे कि अब आप भूल जाओ 2047 तक भाजपा जाने वाले नहीं है और मोदी जी 2047 में भी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। हालांकि 2047 में मोदी जी की उम्र 97-98 साल हो जाएगी, पर चलो अच्छा है, उनका स्वास्थ्य भगवान अच्छा रखे। तो जो आदमी राहुल गांधी को 3 लोकसभा के चुनाव हारने पर पप्पू कहते हैं, भाजपा के यशस्वी प्रवक्ता, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राज्यों के 200-250 चुनाव हारी, केंद्र के अंदर 13 चुनाव हारी, इस हिसाब से तो भाजपा के सारे नेता पप्पू ही नहीं, लप्पू सप्पू गप्पू हुए। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।